हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों? आपने लास्ट कक्षा में कक्षा 7वीं में बहुभुज के बारे में पढ़ा है। जैसे त्रिभुज क्या होती है, त्रिभुज कितने प्रकार की होती हैं, समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। आज हम बहुभुज के बारे में चर्चा करेंगे। बहुभुज के बारे में चर्चा करेंगे। बहुभुज क्या होती है? बहुभुज आपको पता है बहुभुज क्या होती है? एक बहुभुज की परिभाषा करने से पहले हम वक्र के बारे में चर्चा करेंगे। वक्र क्या होता है? जैसे यहां से अगर मान लीजिए ऐसे ये कर देते हैं हम, ये एक वक्र है, ये भी एक वक्र है। जब यहां से लेके स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ है और ऐसे करते करते यहाँ पर एंड पॉइंट आ जाता है, आपस में ये सिरे नहीं मिलते, उसे हम खुला वक्र कहते हैं। ये भी खुला वक्र है, दोनों ही खुले वक्र हैं, खुला वक्र कहेंगे हम इसे। एक होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एंड पॉइंट वहीं आ जाता है, आपस में मिल जाते हैं, इसे हम बोलते हैं बंद वक्र। क्या बोलेंगे? बंद वक्र बोलते हैं। और एक जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक ये आकृति, ये खुला वक्र है क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर ये इसका एंड, यानी आपस में जब ऐसे नहीं मिलता, ये होता है खुला वक्र। और जब इसको हम आपस में ऐसे करके मिला देते हैं, ये देखिए ये मिल गया, ये बन जाता है फिर बंद वक्र। तो वक्र के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ऐसे जब दोनों सिरे नहीं मिलते उसे हम खुला वक्र, और जब आपस में ऐसे दोनों सिरे मिल जाते हैं जैसे ये क्या बन गया? बंद वक्र। और बहुभुज किसे कहेंगे? जो एक रेखाखंड होता है, जैसे ये ए बी, जिसके दोनों अंत बिंदु होते हैं, या हम कहें एंड पॉइंट, इससे आगे नहीं। जैसे ये एक रेखा होती है, दोनों साइड में अपरिमित रूप से हम इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक लिमिटेशन है कि यहाँ पर इसके अंत यानी एंड पॉइंट है दोनों, उसे हम कहेंगे रेखाखंड। जैसे इसमें से ये पार्ट ले ले ए बी, ये इस रेखा में से एक रेखा खंड हुआ। तो बहुभुज क्या हुआ बच्चों? जैसे बहुभुज होता है कि ये जो रेखाखंड है, इनसे बनी हुई कोई भी आकृति, ये एक बहुभुज है। ये जो बनी हुई है ये क्या है? बहुभुज। अब बच्चों हम करेंगे बहुभुज के प्रकार। बहुभुज कितने प्रकार की होती है? और जो क्लास 8वीं का आपका 3rd चैप्टर है, चतुर्भुजों को समझना, आज हम इसी तीसरे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। चतुर्भुज, चतुर्भुजों को समझना, यानी चतुर्भुजों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज। चतुर्भुजों को समझना, तो चतुर्भुजों को समझने से पहले हम बहुभुज के प्रकार करेंगे कि बहुभुज कितने प्रकार का होता है। बहुभुज में सबसे पहले हम देखते हैं अवतल बहुभुज। नंबर 1 आता है आपका अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज में क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं एक आकृति बना देता हूं अवतल बहुभुज की। ये इस बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होता है। जैसे जो ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ये एंगल, ये 180 से ज्यादा है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये एक अवतल बहुभुज है। या हम ये भी कह सकते हैं अवतल बहुभुज के अंदर जो विकर्ण होता है, अगर हम उत्तल बहुभुज की चर्चा करेंगे बाद में, अवतल बहुभुज में जो विकर्ण है वो बाहर होता है बहुभुज से। जैसे अगर हम इसके विकर्ण को देखते हैं, ये विकर्ण है मान लीजिए,
ये एक विकर्ण है, ये बहुभुज से बाहर चला गया, यानी जब भी किसी बहुभुज का विकर्ण आकृति से बाहर जाता है, बंद आकृति से बाहर जाता है, उसे हम अवतल बहुभुज कहेंगे। या हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि अगर बहुभुज का एक भी कोण 180 डिग्री से ज्यादा है तो वो अवतल बहुभुज होता है। और अब हमें अवतल बहुभुज की जो आकृति है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अवतल बहुभुज जैसे ये अभी हमने बनाई थी और ये आकृति आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही। ये जो एंगल है यहाँ पर बीच में, ये नीचे की तरफ ये एंगल, ये जो दिखाई दे रहा है ये एंगल ऐसे, ये आपकी अवतल बहुभुज की आकृति जैसे ये बन गई ऐसे। अगर हम रखते हैं ये जो एंगल है ये 180 डिग्री से ज्यादा है, इसका अर्थ बच्चों ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, अवतल बहुभुज है। अब 180 डिग्री क्या होता है, एक रेखा पर, जैसे ये एक सरल रेखा है मान लीजिए, इस पर जो ये एंगल होता है ये 180 होता है, 180 डिग्री, इसे सरल रेखीय कोण भी कहते हैं। और यहाँ पर 180 डिग्री से ज्यादा कोण है, इसलिए ये अवतल बहुभुज है। दूसरा नंबर पर आता है इसमें उत्तल बहुभुज। अवतल के बाद सेकंड आती है उत्तल, जैसे ये उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में क्या होता है बच्चों, कोई भी हम आकृति, जैसे मान लीजिए ये आकृति हमने बना ली, ये जिसमें सभी एंगल सारे के सारे कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। मान लीजिए जैसे यदि मैं ये जो आकृति आपके सामने बनी हुई है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए बी सी डी, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी व कोण डी सभी 180 से क्या है, कम है, तब हम उसे कहेंगे उत्तल बहुभुज। या हम ये कहें इसका विकर्ण, मान लीजिए कि ये विकर्ण है, एक विकर्ण ये है, अगर बहुभुज के विकर्ण कहां पर होते हैं, आकृति के अंदर स्थित होते हैं, उसे हम बोलते हैं उत्तल बहुभुज। तो ये आपकी दो प्रकार की बहुभुजों के बारे में हमने चर्चा की, अवतल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। और अब देखते हैं तीसरे नंबर पर कौन सी आती है, सम बहुभुज। अब हम चर्चा करते हैं सम बहुभुज। सम बहुभुज, सम बहुभुज में क्या होता है, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान होती है उसे हम सम बहुभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक वर्ग बना दिया जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, मान लीजिए वर्ग है, तो ये जो वर्ग है ये सम बहुभुज है। सम पंचभुज भी हो सकती है जिसमें पांचों भुजाएं समान है। सम षटभुज भी हो सकती है जिसमें 6 की 6 भुजाएं समान होती है। जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं सम बहुभुज, ये वर्ग है, आपको दिखाई दे रहा बच्चों, ये क्या वर्ग, इसकी सारी की सारी साइड इक्वल है, बराबर, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, चारों ही भुजाएं आपस में समान है, तो हम इसे कहेंगे सम बहुभुज। जैसे मान लीजिए इसको हम कहें ए बी सी डी, ए बी बराबर है सी डी बराबर बी सी बराबर ए डी, यानी सारी की सारी भुजाएं आपस में समान होती है, उसे बोलेंगे सम बहुभुज। आगे आता है 4 नंबर पर विषम बहुभुज। विषम बहुभुज, विषम बहुभुज में क्या होता है बच्चों, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान नहीं होती, यानी जिस बहुभुज की भुजाएं समान नहीं है उसे हमें विषम बहुभुज बोलते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं है, ये और ये भी बराबर नहीं है, इसका अर्थ है ये किस टाइप की बहुभुज है, विषम बाहु। जैसे अगर मैं मान लीजिए इसको ऐसे बना देता हूं, ये विषम बाहु बहुभुज है। तो ये 4 प्रकार की हमने बहुभुजों के बारे में चर्चा की। एक बार मैं दोबारा से आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले बच्चों देखिए क्या है,
अवतल बहुभुज, यानी जिसमें एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होता है उसे हम बोलते हैं अवतले बहुभुज। उसके बाद हमने चर्चा की थी उत्तले बहुभुज। उत्तल बहुभुज में क्या था, एक बंद आकृति और जिसके अंदर प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है, यानी ये एंगल ये एंगल ये एंगल सारे के सारे 180 डिग्री से कम है और इसके विकर्ण इसके अभ्यंतर में स्थित होते हैं, यानी आकृति के बीच में होते हैं, उसे बोलते हैं उत्तल। और अवतल बहुभुज में 180 डिग्री से ज्यादा कोण होता है, विकर्ण बाहर की तरफ होता है। उसके बाद आता है समबहुभुज, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, जैसे ये वर्ग, इसकी सारी की सारी भुजाएं समान है, इसे हम बोलेंगे समबहुभुज। एक होता है विषम बहुभुज, यानी जिसकी भुजाएं समान नहीं होती, उसे बोलते हैं विषम बहुभुज। अब बच्चों विस्तार से चर्चा करेंगे चतुर्भुजों के बारे में कि चतुर्भुज कितने प्रकार की होती है। चतुर्भुज, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे समानांतर चतुर्भुज के बारे में। समानांतर चतुर्भुज, इसकी जो अगर हम आकृति बनाना चाहें इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए ए बी सी डी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज के गुण। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये सभी समानांतर चतुर्भुज है। ये आपके सामने जो रखे हैं ये समानांतर चतुर्भुज, और ये भी एक समानांतर चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है। इसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर है, ये और ये भी आपस में समानांतर व समान है। ये एक समानांतर चतुर्भुज है। हम दो सेट स्क्वायर की सहायता से एक समानांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। इस सेट स्क्वायर में एक जो एंगल है वो 90 का और एक 30 और एक 60, ऐसे ही दोनों ही सेट स्क्वायर हमने ऐसे लेने हैं जिसमें 30, 60 व 90 वाले एंगल का सेट स्क्वायर। अब हमें सेट स्क्वायर की सहायता से समानांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है 30, 60, 90, और इसमें दूसरा एक सेट स्क्वायर लेते हैं। इस प्रकार से ये एक समानांतर चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है, समानांतर चतुर्भुज बन जाती है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्लियर है 30 व 60, 90 का एंगल है और यहां पर भी 60 व 30, 90, यानी समूह कोण 90 90 के, और ऐसे ही 90 का यहां और 90 का ये, यानी हम कह सकते हैं कि सम्मुख कोण समान होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है समानांतर चतुर्भुज। ये इसके विकर्ण है, दोनों डायगोनल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सम्मुख भुजाएं समानांतर व समान। और अब हमें ये देखते हैं, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है। इसमें ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण समान है। इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, ये हमने दोनों कोणों को देखा, देखिए बिल्कुल क्लियर है। ये कोण और इस साइड में अगर हम ये कोण देखते हैं बिल्कुल बराबर आपको दिखाई दे रहा है, दोनों कोण बराबर है। ऐसे ही हमने इन कोणों को सिद्ध कर दिया समान है। ये कोण और ये कोण, इसको कैसे करेंगे, इस प्रकार से ये देखते हैं, बिल्कुल देखिए ये कोण और इस साइड में ये कोण, यानी ये दोनों कोण समान है, या हम कह सकते हैं समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। अब विकर्ण डायगोनल इसके कैसे, जैसे इस डायगोनल की बात करते हैं, इस विकर्ण को लेते हैं, इसका प्रतिच्छेद बिंदु ये है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसको अगर हम ऐसे करते हैं, ये देखिए ये विकर्ण, ये डायगोनल, ये आधा भाग है और ये आधा, यानी हम कह सकते हैं कि ये विकर्ण यहां पर समद्विभाजित करेगा दूसरे विकर्ण से। ये दूसरा विकर्ण है, इसको भी आप ध्यान से देखिए, ये और ये दोनों बराबर है, यानी हम ये कह सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं जैसे ए बी सी डी ये भुजाएं हैं, ए बी बी सी डी व डी ए,
जो कॉन्टिन्यूअस लगातार है, और जो एक सीरस को छोड़कर है, जैसे हम बात करते हैं अगर AC, ये AC क्या है, एक विकर्ण है, और एक ये BD, ये भी एक विकर्ण होता है। उसके बाद आता है समचतुर्भुज। दूसरे नंबर पर है समचतुर्भुज। जैसे बच्चों नाम से ही क्लियर है, सम समान, चतुर्भुज चारों भुजाएं। चतुर्भुज वैसे भी क्या होती है, चतुर्भुज जिससे कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हमें चतुर्भुज कहते हैं। यानी चार भुजाएं होती है, और इसमें जो सम का अर्थ समान और चतुर्भुज का अर्थ चारों भुजाएं जिसकी समान है उसे हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। जैसे इसमें मान लीजिए चारों भुजाएं समान है, ये समचतुर्भुज है। अब आपको दिखाई दे रही है ये विकर्ण, ऐसे एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है। अगर मैं इसकी आकृति बनाना चाहूं तो ऐसे मान लीजिए मैंने ये बना दिया, ये क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होगा बच्चों, इसमें मान लीजिए ABCD अगर ये है तो इसका अर्थ क्या हुआ, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी इसकी चारों भुजाएं समान है, ये और ये। और समानांतर चतुर्भुज के तो इसमें सारे गुण होते हैं। समचतुर्भुज में क्या, सम्मुख कोण समान होते हैं, आमने सामने की भुजाएं समान, तो चारों भुजाएं समान है, आमने सामने की भुजाएं तो समान होगी ही, और क्या, सम्मुख भुजाएं समानांतर भी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। बच्चों, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, बहुभुज क्या है? जी सर, नहीं पता। सर जी, मैं बताती हूँ। रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। बिल्कुल सही कहा। प्रश्न नंबर 2, अवतल बहुभुज क्या है? जी सर, मैं बताती हूँ। एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। सही कहा। और अन्य विशेषता बताइए। सर जी, मैं बताता हूँ। बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग में होता है। बिल्कुल सही कहा। ये दोनों ही अवतल बहुभुज की विशेषताएं हैं। विषम बहुभुज क्या है? सोचिए। जी सर, नहीं पता। सर जी, मैं बताती हूँ। इसकी भुजाएं समान नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। प्रश्न नंबर 4, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? सर जी, नहीं पता। जी सर, मैं बताती हूँ। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल सही कहा। समचतुर्भुज के विकर्णों के बारे में बताइए। सर जी, जानकारी नहीं है। सर जी, मैं बताता हूँ। समचतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। बिल्कुल सही कहा। बच्चों, इसका अर्थ है आपने वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा है। जय हिंद, जय भारत।